नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ डी ट्रिपल एसपी के द्वारा जो बम्पर वैकेंसी निकाली है। अभी डी ट्रिपल एसपी का नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें आपको 1499 1499 वैकेंसी पे नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अच्छी वैकेंसी है, अच्छी ग्रेड पे की वैकेंसी है। लेवल 2 से लेके लेवल 7 तक का इसमें ग्रेड पे आपको मिल रहा है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। कौन-कौन सी वैकेंसी अपन देखेंगे, ठीक है, कुछ-कुछ वैकेंसी मैंने यहाँ पे लिख दी, मगर ये बहुत सारी वैकेंसी हैं, कई अलग-अलग डिपार्टमेंट में और अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन के लिए है। तो ये ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 1499 है। अब सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी क्या है कि ये जनरल वैकेंसी नहीं है, ठीक है? जनरल वैकेंसी इन द सेंस ओनली जिसके पास यूजी है, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ये जो वैकेंसी है, ये स्पेशल एजुकेशन के लिए है। ये जैसे आपने मान लीजिए कोई एक स्पेशल टाइप की एजुकेशन कर रखी हुई है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हुआ है, कोई डिप्लोमा कोर्स है, कोई अलग से डिग्री है जो नॉर्मल बीएससी, बीए या फिर बीटेक से अलग है, तो आप इन पोस्टों के लिए कहीं न कहीं आप एलिजिबल हैं। और सेकंड थिंग क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देखिए जब स्पेशल एजुकेशंस की वैकेंसीज़ आती हैं, तो इनमें जो रहता है कॉम्पिटिशन कम रहता है इन कंपैरिजन टू आपकी जनरल ओपन कॉम्पिटिशन से। ठीक है? तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी, अच्छी पे लेवल की वैकेंसी है। जिस तरीके की अभी आपने देखा होगा, मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था आपका सिलेक्शन फेज़ का। ठीक है? जैसे सिलेक्शन फेज़ वो सेंटर लेवल की वैकेंसी है, उसमें वो भी अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन, अलग-अलग रिक्वायरमेंट माँगती है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। उसी तरीके से जो ये जेईई ट्रिपल एसबी की वैकेंसी है, ये भी आप बोल सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट की एक टाइप से सिलेक्शन फेज़ की ही वैकेंसी है। इसमें भी अलग-अलग क्वालिफ़िकेशंस आपसे माँगी, कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन आपके पास होगी जिसको आप फिल कर सकते हैं। और कुछ जनरल वैकेंसी भी हैं, ठीक है? तो देखते हैं कि कौन-कौन से, पहले अपन देख लेते हैं कि कैसा क्या है, ठीक है? तो नोटिफ़िकेशन नंबर जो है जो 5/2024 है। तो एप्लीकेशन जो शुरू होंगे, इसके फॉर्म फिलिंग जो डेट शुरू होगी वो 19/3/2024 को होगी। मतलब इस दिन से क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 19 मार्च 2024 से। कब तक फॉर्म फिल किए जाएँगे? 17 अप्रैल 2024 तक ये फॉर्म जो है फिल किए जाएँगे और इसी दिन तक आप फीस पे कर सकते हैं। ठीक है? फीस माइनर मिनिमम जितनी आपकी एसएससी में लगती है ₹100, उतनी ही इसमें फीस लगेगी। ठीक है? इसके अलावा देखिए अभी डेट ऑफ एग्ज़ाम तो डी ट्रिपल एसबी के द्वारा नहीं बताया गया कि एग्ज़ाम कब होगा। बस मोस्ट प्रोबेबली है कि अगस्त तक आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि अभी आप जानते होंगे कि अभी डी ट्रिपल एसबी के कुछ एग्ज़ाम्स है जो शेड्यूल्ड है। जैसे जेजेई का भी एग्ज़ाम चल रहा है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का है, फिर एलडीसी का भी एग्ज़ाम होना है वहाँ पे। एलडीसी और जेएससी के जो एग्ज़ाम्स है वो वाले एग्ज़ाम्स कंक्लूड होना है। तो उसके बाद ही इसका नंबर आएगा, तो मतलब आप मान लीजिए अभी आपको सफिशिएंटली 3 से 4 महीने हैं जिसमें आप प्रिपरेशन कर भी सकते हैं अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। सिलेबस क्या रहेगा, मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। पहले मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ कि कौन-कौन सी पोस्ट है, किस-किस के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है? तो अभी देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, लेट मी ज़ूम, मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इसमें वैकेंसी जो अलग-अलग टाइप की वैकेंसी है, ठीक है? जैसे आपको ये दिख रहा होगा, वन सेकंड, ठीक है? तो ये देखिए वेटरनरी एंड लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है? तो ओवरऑल 52 वैकेंसीज़ है इसके अंदर। इसके बाद आपको कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसी दिख रही होगी, 1 वैकेंसी है। ठीक है? तो सेल्समैन ग्रेड 1 के लिए जनरल करेस्पोंडेंट असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं। स्टोर कीपर की, अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की है। पीजीटी इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है आपके लिए। ये पीजीटी जो कंप्यूटर साइंस है उनके लिए वैकेंसी है। क्लियर? इसके बाद पीजीटी इंग्लिश के लिए है। पीजीटी इंग्लिश है जिसके पास मतलब मास्टर डिग्री इन इंग्लिश है। उसके अलावा आपके पास फिर बीएड है तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद पीजीटी इंग्लिश संस्कृत की है, पीजीटी म्यूजिक की है, पीजीटी पेंटिंग की वैकेंसीज़ है इसके अंदर। क्लियर? पीजीटी इसके बाद पीजीटी पेंटिंग की असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए, कहीं आपने आर्किटेक्ट्स में अपनी डिग्री कर रखी है, यू आर एलिजिबल। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर्स की वैकेंसी है, ठीक है? डेंटल मैकेनिक्स की है, बहुत सारी, मतलब इसमें आप देखिए वैकेंसी अलग-अलग जो है अलग-अलग क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग ये वैकेंसी है। क्लियर? तो इसमें देखिए जो सबसे अच्छी और जो सबसे ज़्यादा जिसमें वैकेंसी है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाली आपको पोस्ट दिख रही होगी, 1 सेकंड, ठीक है? तो इसमें आप देखिए, अ, इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा पोस्ट वाली वैकेंसी दिख रही होगी, वो ये दिख रही होगी आपको, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक, देखिए असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर ये पोस्ट आपको दिख रही होगी। इसमें 342 वैकेंसी है और ये सबसे बड़ी वैकेंसी है जो इसमें जो 505/2024 जो नोटिफिकेशन है डी ट्रिपल एसबी का, उसमें ये है सबसे ज़्यादा।
असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास यूजी होना चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके पास डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर होना चाहिए, ठीक है? इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो डिप्लोमा होता है, उसके रिगार्डिंग उसका आपके पास होना चाहिए, क्लियर? इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी इसमें है, वो है स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की, ठीक है? इसमें स्टेनोग्राफर आपको स्किल चाहिए, साथ में आपके पास डिग्री होना चाहिए, क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए केयर टेकर, मेल केयर टेकर फीमेल की है, ठीक है? मैट्रॉन की है। इसके बाद नर्सिंग ऑर्डरली है, जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है उसके लिए भी है। इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी है, क्लियर? तो काफ़ी वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर। इसके अलावा भी बहुत सी वैकेंसी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? इसके बाद आप ये देखिए, यहाँ पे आपको और वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है? जैसे ये आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, 20 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है। तो ये सारी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, ये 12th लेवल की वैकेंसी है। तो ये सारी बहुत सारी इसमें जो वैकेंसी है, इसमें मतलब आप देख लीजिए, अब इसकी एलिजिबिलिटी हर वैकेंसी के लिए अलग-अलग एलिजिबिलिटी है, और ये एलिजिबिलिटी जो है, ये जो डिटेल नोटिफ़िकेशन है, आप DSSB की साइट से जाके या फिर जो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको जॉइन कर लीजिए, उसमें इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको हर एक पोस्ट का डिटेल, यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा हुआ है, ये पोस्ट कोड है। उस पोस्ट कोड के हिसाब से आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो अच्छी वैकेंसी है, पे लेवल एक तो बहुत अच्छा मिलता है, आप जानते होंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट का पे लेवल सिमिलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे लेवल है, उसी हिसाब से अलाउंस वगैरह भी अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होता है, जब ये स्पेशल जब वो हो जाती है, जब स्पेशल क्वालिफिकेशंस आपसे माँगने लगते हैं, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम हो जाता है इन कंपैरिज़न टू आपके जनरल उससे। क्योंकि हर किसी के पास वो डिग्री होती नहीं है, उसमें केवल आप और आपके जो सिमिलर्स काउंटर पार्ट होंगे, केवल वही वही इसको वो कर सकते हैं, ठीक है? वही लोग इसमें फाइट करेंगे, तो आप लोग डेफ़िनिटली कॉम्पिटिशन कम होगा, ठीक है? मगर वैकेंसी भी कम है, थोड़ी-सी कम है, मगर आप कोई नहीं, इतना में आप कंप्लीट कर जाएँगे, यू हैव गुड कमांड ओवर योर सब्जेक्ट। अब सिलेबस क्या है इसका? तो देखिए, इसका जो सिलेबस है, वो एक तो आपका जनरल मैथ है, ठीक है? मैथ आएगा आपका, ठीक है? अरिथमेटिक मैथ्स जो है, इसके बाद आपका मैथ रीज़निंग आएगा, मैथ रीज़निंग, इसके बाद आपका इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है? तो ये जो आपके नॉर्मल मैथ एंड जीएस, ठीक है? तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, ये तो आपके आएँगे 20-20 नंबर के सारे हैं, तो 100 मार्क्स का तो आपका ये वाला हो जाएगा, जो जनरल सबके लिए ये कॉमन है। सारे जो भी कोई भी फॉर्म भरेगा उसके, वो सब कॉमन है। साथ में आपका 100 मार्क्स का आपका जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है? आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपने लगाया है, उस हिसाब से आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका 100 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल 200 मार्क्स में आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है? तो अच्छी वैकेंसी है, पे लेवल अच्छा है, और आपकी जो भी डिग्री है उसका यूज़फुलनेस यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्लियर? तो यही था, जिसके बाद भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ₹100 फीस लगती है, ज़्यादा फीस भी नहीं है, ठीक है? तो थैंक यू, यही कहना था, अच्छी वैकेंसी है, ट्राई करिए इसको ऑप्ट करने के लिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।